और बड़ी खबर की बात करते हैं तो दिल्ली में ट्रांसपोर्ट यूनियन और गृह सचिव की बैठक में हड़ताल को लेकर मामला आखिरकार सुलझ गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट ने ड्राइवर से काम पर लौटने की अपील भी कर डाली है। गृह मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और आगे भी कानून पर ट्रांसपोर्ट यूनियन से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इस भरोसे के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ड्राइवर से काम पर लौटने की अपील कर डाली है। इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के ठीक सामने हूं और जिस तरह से ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में चल रही थी, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला उनके नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। बैठक समाप्त हो चुका है और इस वक्त में 9:30 बजे हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और किस एसोसिएशन से हैं? डॉक्टर हरीश सबरवाल, मैं पैसेंजर सेगमेंट का चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। सर, आज जो बैठक हो रही थी 2.5-3 घंटे की वो बैठक चली है, क्या फैसला लिया? अपने फैसला बताइएगा, क्या फैसला लिया? फैसला बहुत स्पष्ट रूप से लिया गया और लिखित रूप में लिया गया कि जो कानून में प्रावधान किया था, जो संशोधन नियम आया था इनका 106 का 2, जिसमें ड्राइवर के लिए जिसको हिट एंड रन का मामला बताकर संज्ञान में डाला गया, जिसमें 10 साल की सजा और 5-7 लाख के जुर्माने का प्रावधान था, उसको लेकर ड्राइवर्स बहुत चिंतित थे क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ऐसी नहीं और सड़कों पे आपको पता ही है कि उनकी गलती से नहीं, कई बार दूसरे की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ड्राइवर्स बहुत ही हताश और निराश थे। उन्होंने गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी। तकरीबन हमारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, इनके 90 लाख ट्रक और 17 लाख बसेस चलती हैं सड़क पे। तो ये हिंदुस्तान की एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है। इसने यहाँ पर आज मीटिंग ली है मंत्रालय में और यहाँ पर ये बैठ के आपस में तय हुआ है लिखित रूप में कि 106(2) को लागू नहीं किया जाएगा। वैसे भी अभी वो लागू नहीं हुआ था और ये आगे भी लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी जो ज्वाइंट कमेटी बनी है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की और गृह मंत्रालय की, वो बैठ के इस पर पूरी चर्चा और उसका विस्तार में इसके प्रो और कॉन्स नहीं समझ लेते, इनको लागू नहीं किया जाएगा। ट्रक एसोसिएशन हो या जो एसोसिएशन से जुड़े तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कोई भी हड़ताल पर ना जाएं और इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लिखित तौर पर आश्वासन भी इन्हें दे दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक रवि के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। तो काम पर वापस लौट आएं, इसकी अपील की गई। इधर इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अपील है और CL मुकाते की ट्रक ड्राइवरों से अपील है, काम पर लौटने की अपील की गई। दिल्ली की बैठक का हवाला दिया गया और यहां पर भी अपील कर दी गई है कि काम पर वापस लौट आएं और जो ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं अब वो ट्रक जो हैं वो चल पड़े। ड्राइवर्स जो हैं अपनी हड़ताल को खत्म करें। आपको बता दें कि इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी आम लोगों को। समस्त परिवहन व्यवसाय के संचालन करने वाले चालक भाइयों से मेरा नमस्कार और मेरा निवेदन है कि हमारे ऊपर जिस तरह से भारतीय दंड संहिता 2023 हिट एंड रन कानून लागू किया गया था, उस कानून की समीक्षा आज दिल्ली में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों के साथ गृह सचिव श्रीमान अजय भल्ला जी के साथ एक मीटिंग हुई और उसमें निष्कर्ष निकला कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे अभी, और जब भी ये कानून लागू होगा तब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे और पुनर्विचार करेंगे, उसके बाद इस कानून को लागू करेंगे। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए, घबराइए मत। और अब ये कानून हमारे और आपके ऊपर लागू नहीं होने वाला है। कृपया आप सब वाहन पर अपने अपने लौटें और व्यापार को गति दें और अर्थव्यवस्था को दौड़ाएं और हमारे प्रदेश को और हमारे देश को सहयोग करें। सभी वाहन चालकों भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि वो अपनी अपनी वाहनों पर जल्द से जल्द लौटें और गाड़ियों को चलाना प्रारंभ करें। शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल बैठक के दौरान एक हड़ताली ड्राइवर पर जमकर बिफर पड़े।
और गुस्से में कलेक्टर साहब ने ड्राइवर से यह कह दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या है। कलेक्टर का यह विवादित बयान अब सुर्खियों में आ गया। दरअसल केंद्र सरकार के हिट एंड रन को लेकर बनाए गए नए कानून के विरोध में ड्राइवर हड़ताल पर हैं। इन्हीं हड़ताली ड्राइवर से बात करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक रखी गई थी। इसमें कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और एसपी यशपाल राजपूत समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। और यहां पर कलेक्टर साहब क्या कह बैठे, देखिए जरा और सुनिए जरा। आप फिर तय करिए कि कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए। ये तो क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। शाहजहाँपुर में आज हमने जितने भी ट्रक ड्राइवर्स, बस एसोसिएशन के लोग और अन्य जो वाहन चालक लोग थे, उनको काफ़ी संख्या में बुलाया था और उन सबसे चर्चा करके यही बताया कि आपकी जो बात है उसको आप प्रजातांत्रिक तरीके से बताएं, ज्ञापन के माध्यम से दें, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी अनावश्यक कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। और क्या कहते हैं, सभी वाहन जो भी आसपास से जा रहे हैं उसको रोकेगा नहीं। तो सभी लोगों ने सैद्धांतिक सहमति दी है। नियम और कानून सबके लिए एक ही होता है, फिर चाहे वो आम नागरिक हो या फिर और कोई हो, कलेक्टर हो या फिर सिपाही हो। पहली बार इस बात को साबित किया बैतूल पुलिस ने। बैतूल में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना कागजात, हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग कर रहे लोगों के चालान बन रहे थे। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी बिना हेलमेट के बाइक पर नजर आए। लोगों के बीच नियमों को लेकर कोई गलत संदेश न जाए, इसीलिए पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने बगैर हेलमेट घूम रहे पुलिसकर्मियों पर भी चालानी कार्रवाई कर डाली। अन्य लोगों के भी चालान बनाए गए। आमतौर पर पुलिसकर्मी खुद भी बगैर हेलमेट घूमते हैं। जब तक खाकी वर्दी वाले नियमों का पालन करते नजर नहीं आएंगे, तब तक आम लोगों से नियम कायदों के पालन की उम्मीद कैसे भी की जा सकती है। इसलिए पुलिस ने यह संदेश दिया कि सब बराबर हैं। अभी हम लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए जो टू व्हीलर्स हैं जो हेलमेट नहीं पहन के जा रहे हैं और जो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ नहीं रखे हैं, जो फोर व्हीलर्स में हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, जो ओवर स्पीड चल रहे हैं, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, जो रोड पे चल रहा है और वाहन के साथ चल रहा है, चाहे वो पुलिस वाला हो या अन्य नागरिक हो, सब पे यातायात नियम लागू होते हैं। अगर पुलिस वाले ने भी नहीं पहना है हेलमेट तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। पहना करो, इसमें लॉक लगवाओ। ले जाओ गाड़ी, यही था, मैं यहाँ से पहले आऊँगी। हमको सुधरना है, तब तक दूसरे को सुधारें। बुरहानपुर में खनन माफिया के द्वारा माइनिंग ऑफिसर पर हमले के मामले में कलेक्टर एसपी के सख्त आदेश के बाद दो आरोपी अनिकेत महाजन और गौरव असीरकर पर शाहपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों पर सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि देर रात शाहपुर के मोहना नदी घाट पर खनिज अधिकारी गोविंदपाल अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई करने गए थे खनन रोकने के लिए। इस दौरान कालू शाह बाबा दरगाह के पास खनन माफिया की तरफ से अधिकारी पर हमला कर दिया गया। जी, अभी खनिज अधिकारी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि उनके साथ एक घटना घटित हुई है, जिसके संबंध में वो संबंधित थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करेंगे और फिर नियमानुसार कार्रवाई होगी। अवैध खनन की शिकायतें बार बार लगातार जिला जिसको लेकर ही खनिज अधिकारी गए थे, पर उनके साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है और उसमें हम कार्रवाई करेंगे।
अंबेडकर चौक पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन और कसाईयों को भाई भाई बताया। दरअसल इस इलाके में लंबे समय से गौ कृषि की शिकायतें हैं। इसके विरोध में हर हफ्ते लोग पुलिस और जिला प्रशासन को शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन दमोह की कसाई मंडी में गौ हत्या बंद नहीं हो पा रही। इस मामले में पुलिस पर लगे आरोपों के बाद सिटी एसपी अभिषेक तिवारी का कहना है कि मामले में जांच कराई जाएगी और हिंदूवादी संगठनों ने 23 जनवरी तक अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस अवधि में कसाई मंडी को खत्म अगर नहीं किया गया तो संगठन के लोग आत्मदाह करेंगे। एक तरफ तो प्रदेश सरकार ने खुले में गौ मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाया है, कोई भी मांस बेचने पे प्रतिबंध लगाया है, और दूसरी तरफ दमोह के अंदर गौ मांस घर घर पहुंचाया जा रहा है। अभी एक हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गौ हत्या कर उसके अजन्मे बच्चे को पेट में से निकालकर ग्राउंड में कुत्तों को खाने के लिए फेंक दिया, जिसके सारे वीडियो हमने पुलिस को उपलब्ध कराए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भोपालवासी उत्साहित हैं। लोगों ने भजन कीर्तन शुरू किया। सीएम खुद अक्षत भेंट करने दरअसल पहुंचे थे, जहां पर महिलाओं ने उनकी आरती उतारी। इस मौके पर महिलाओं ने कहा कि हमारे लिए ये बेहद गौरव का क्षण है। खुद मुख्यमंत्री प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देने आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।